हेलो दोस्तों, आराध्या आरएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है और मैं बलदेव सहाय आपके लिए आज नया वीडियो लेके आया हूं क्योंकि पिछले कई दिनों से आप लोगों के मैसेजेज हमारे पास आ रहे थे कि सर फर्स्ट ग्रेड के लिए वीडियो कब डालोगे। तो आज से हमने शुरुआत की है कि फर्स्ट ग्रेड के लिए हम आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएं और मैं बलदेव सहाय आपके लिए इतिहास के टॉपिक लेके आया हूं। देखो, इतिहास की बात करें तो इतिहास के 15 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में आते हैं और सब्जेक्ट जो हिस्ट्री सब्जेक्ट से कर रहा है उसमें भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर और महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं जिससे कि आपको फर्स्ट पेपर के 15 क्वेश्चन सही हो सके और जो सेकंड पेपर जो सब्जेक्ट हिस्ट्री सब्जेक्ट है वो आपके लिए मतलब ये वरदान साबित होंगे आपके लिए। इसीलिए आज अपन टॉपिक लेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जो अपना टॉपिक है आधुनिक राजस्थान के इतिहास में पहला टॉपिक है अपना 1857 की क्रांति। लेकिन 1857 की क्रांति की बात करने से पहले अपन बात करेंगे कि राजस्थान के इतिहास का प्रारंभ कब हुआ। तो आधुनिक राजस्थान के इतिहास का प्रारंभ हुआ है सहायक संधियों से। तो अपना पहला ही टॉपिक है सहायक संधियां। देखो, अपन बात करें सहायक संधियों की तो ऐसे कहते हैं कि सहायक संधियां जो राजपूताना के शासकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ की थी, इसका प्रमुख कारण था मराठा। क्योंकि मराठा जो राज्य था उसकी स्थापना छत्रपति शिवाजी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? शिवाजी के द्वारा की गई थी। लेकिन बाद में शिवाजी के उत्तराधिकारियों में ऐसे कहते हैं कि ये उत्तराधिकारी लगातार राजस्थान पे क्या कर रहे थे? आक्रमण कर रहे थे। तो इन मराठों के आक्रमण से राजपूताना के शासक क्या थे? लगातार परेशान हो रहे थे और इनसे छुटकारा पाने के लिए राजपूताना के शासकों ने एक सम्मेलन भी आयोजित किया था और वह सम्मेलन था हुडा सम्मेलन। 17 जुलाई 1734 ईस्वी को। तो याद रखना कि हुडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 ईस्वी को कहां पे आयोजित किया गया था? रामपुर जागीर में आयोजित किया गया था महाराजा जगत सिंह सेकंड की अध्यक्षता में। इस सम्मेलन की एक ही शर्त रखी गई थी कि राजपूताना के सभी शासक एकत्रित होकर मराठों के विरुद्ध अभियान प्रारंभ करेंगे। लेकिन निजी स्वार्थों के चलते ये सम्मेलन क्या हो गया था? असफल हो गया था। और यही कारण है कि जब ये सम्मेलन असफल हुआ तो मराठों का अत्याचार लगातार बढ़ रहा था। तो राजपूताना के शासकों ने क्या किया कि मराठों से छुटकारा पाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो संधियां की उन्हीं को नाम दिया गया क्या? सहायक संधियां। यदि बात करें ब्रिटिश गवर्नर जनरल तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सबसे पहले सहायक संधियां की गई थी। कब? 1803 ईस्वी में। इसीलिए लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधियों का जन्मदाता कहा जाता है। याद रखना, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि सहायक संधियों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सहायक संधियों का जन्मदाता लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है, जिसने यह सहायक संधियां की थी 1803 ईस्वी। यदि इंडिया लेवल की बात करें तो ऐसे कहते हैं कि हैदराबाद का शासक था निजाम अली प्रथम। इस निजाम अली प्रथम ने सबसे पहले क्या किया था? 1798 ईस्वी में सहायक संधि की थी। तो ये याद रखना कि राजस्थान का पहला शासक हैदराबाद का निजाम था जिसका नाम था निजाम अली प्रथम, जिसने 1798 ईस्वी में कंपनी के साथ क्या की थी? सहायक संधियां की थी। इस समय राजपूताना के दो शासक थे। एक था, दो रियासतें थी जिसमें पहली थी भरतपुर और दूसरी थी अलवर। इस समय भरतपुर का शासक था रणजीत सिंह, जिसके द्वारा सहायक संधि की गई, और अलवर का शासक था भक्तावर सिंह, जिसने कंपनी के साथ सहायक संधि की। तो याद रखना कि भरतपुर और अलवर ने 1803 ईस्वी में कंपनी के साथ क्या की थी? यह संधि सहायक संधि करने की कोशिश की थी। लेकिन 1803 ईस्वी में ही अंग्रेजों और मराठों के विरुद्ध एक युद्ध चल रहा था और युद्ध का नाम था क्या? लसवाड़ी का युद्ध।
इसी वजह से अंग्रेजों ने क्या किया कि 1803 की सहायक संधियों को अमान्य या अस्वीकार कर दिया। यानी राजस्थान में 1803 की सहायक संधियां क्या रही, अप्रभावी रही। लेकिन यहाँ पे आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सहायक संधियों का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो सहायक संधियों का जन्मदाता लॉर्ड वेलेस्ली को माना जाता है। और 1803 की जो संधियां थी वह राजस्थान में अप्रभावी रही थी। तो वास्तविक सहायक संधियां राजस्थान में कब हुई, तो वास्तविक सहायक संधियों की बात करें तो वह हुई थी 1818 ईस्वी में। यानी राजस्थान में जो वास्तविक सहायक संधियां हुई वो 1818 ईस्वी में लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई। तो याद रखना कि राजस्थान की वास्तविक सहायक संधियां 1818 ईस्वी में लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई। और जो ये संधियां हुई इनको नाम दिया गया क्या, अधीनस्थ पृथक्करण की संधि। अधीनस्थ पृथक्करण की संधि। इसका देखो शब्दों में ही अर्थ है, अधीन, पृथक और फिर संधि। यानी राजपूताना की रियासतें ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन तो रहेंगी। क्यों, क्योंकि उनका एक अधिकारी प्रत्येक रियासत में तैनात रहेगा, जिसको आप कहोगे पॉलिटिकल एजेंट, जिसको आप रेजिडेंट भी कहते हो। तो अधीनस्थ पृथक्करण की संधि तो वो अधीन तो रहेंगी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी से उनके शासन व्यवस्था क्या रहेगी, पृथक रहेगी। इसीलिए इसको क्या कहा गया, अधीनस्थ पृथक्करण की संधि कहा गया। और यह संधि किसके काल में आयोजित की गई थी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के काल में क्या की गई थी, संपन्न की गई थी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इस समय संधि संपन्न करने के लिए दो अधिकारी राजस्थान आए थे, जिसमें एक का नाम है कर्नल जेम्स टोड। देखो इस नाम पे कभी क्वेश्चन नहीं आया कि सहायक संधि करने के लिए कर्नल जेम्स टोड भी आए थे, लेकिन इसके साथ एक अधिकारी और आए थे। और महिला पर्यवेक्षक में 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, और आरपीएससी ने भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है, जिसका नाम था चार्ल्स मेडको। ये नाम आपको याद रहना चाहिए कि राजपूताना के साथ सहायक संधि करने के लिए इंग्लैंड से कितने अधिकारी है, 2 अधिकारी, जिसमें एक का नाम सबको याद रहेगा कर्नल जेम्स टोड। जो आपको याद करना उसका नाम रहेगा चार्ल्स मेडको। यानी चार्ल्स मेडको यह सहायक संधि संपन्न करने के लिए इंग्लैंड से आए थे। नेक्स्ट बात करें कि सबसे पहले कौन कौन सी रियासतों ने यह सहायक संधि की, तो इनका क्रम याद रखना आप, क्योंकि कई बार क्रम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अपन बात करेंगे राजपूताना की रियासत और उनके शासक। तो सहायक संधि करने वाली पहली रियासत थी करौली, जिसने नवंबर 1817 ईस्वी में सहायक संधि की। तो याद रखना कि नवंबर 1817 में पहली रियासत थी करौली, और यहां का शासक था हरबख्श सिंह। हरबख्श सिंह ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। दूसरी रियासत थी टोंक, ये भी नवंबर 1817 ईस्वी में ही की गई थी। यहां का शासक था अमीर खां पिंडारी। नेक्स्ट 3 नंबर की रियासत थी कोटा, दिसंबर 1817 ईस्वी में। यहां का शासक था उमेद सिंह। देखो यहां पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि यहां पे 2 नाम आते हैं, एक उमेद सिंह भी आता है और इसी के साथ एक दूसरा नाम आता है झाला जालिम सिंह। क्योंकि उस समय कोटा का शासक था उमेद सिंह और उसका एक सेनापति था झाला जालिम सिंह। उमेद सिंह उस समय नामांतर का शासक था और शासन की सत्ता प्रमुख जिसके हाथ में थी वो झाला जालिम सिंह माना जाता है। तो संधि पे हस्ताक्षर उमेद सिंह ने किए थे, लेकिन झाला जालिम सिंह के निर्देशन में ये पूरा कार्य संपन्न हुआ था। तो दोनों याद रखना, उमेद सिंह और झाला जालिम सिंह। तीसरी 4 नंबर की रियासत थी मारवाड़। 1818 ईस्वी में यहां का शासक था कौन, मानसिंह राठौड़, जिसके द्वारा सहायक संधि की गई। 5 नंबर पे आप करोगे मेवाड़।
वही 1818 ईस्वी में यहां का शासक था भीम सिंह। नेक्स्ट 6 नंबर पे जैसलमेर, 1818 ईस्वी में यहां का शासक था कौन? मूलराज सेकंड। 7 नंबर पे बूंदी, 1818 ईस्वी में शासक था विष्णु सिंह। ये तो अपनी महत्वपूर्ण रियासत हो गई जिनका अपन ने क्रम देख लिया कि कौन सी रियासत ने किसके बाद सहायक संधि की थी। अब एक क्वेश्चन अपने लिए इंपोर्टेंट ये आता है कि अंतिम कौन सी रियासत थी जिसने सबसे अंत में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। यदि बात करें अपन अंतिम रियासत की तो अंतिम रियासत थी सिरोही। क्यों? क्योंकि सिरोही को मारवाड़ के अधीन माना जाता था, लेकिन कालांतर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको स्वतंत्र कर दिया। और स्वतंत्र कर दिया तो 1823 ईस्वी में से क्या किया कि सिरोही ने कंपनी के साथ सहायक संधि कर ली। तो पहली रियासत आ गई करौली, जिसने नवंबर 1817 ईस्वी में हरबख्श पाल सिंह ने सहायक संधि की। और अंतिम रियासत की बात करें तो वो सिरोही थी, जिसने 1823 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। और सिरोही का शासक था शिव सिंह। तो याद रखना, पहली रियासत करौली जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसने 1817 ईस्वी में सहायक संधि की। और अंतिम रियासत थी सिरोही, जिसने 1823 ईस्वी में जहां के शासक थे शिव सिंह, जिसने ये संधि की थी। अब जब ये सहायक संधियां हो गई तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल बना लॉर्ड वेलेस्ली। और वेलेस्ली के बाद में बना था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो याद रखना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग से कई क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि भारत का पहला गवर्नर जनरल। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग को ही माना जाता है, जो 1832-33 के लगभग भारत का गवर्नर जनरल रहा। इसने क्या किया कि 1832 ईस्वी में इन सहायक संधियों के रखरखाव के लिए एक एजेंसी का गठन किया, और वह एजेंसी थी राजपूताना एजेंसी। तो याद रखना कि सहायक संधियों के रखरखाव के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1832 ईस्वी में राजपूताना एजेंसी का गठन किया, जिसका मुख्यालय बनाया गया कहां पे? हेडक्वार्टर था इसका अजमेर में। लेकिन 1845 ईस्वी में क्या हुआ कि राजपूताना एजेंसी का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय चेंज कर दिया गया। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि राजपूताना एजेंसी का मुख्यालय कब बदला गया, 1845 ईस्वी में, या राजपूताना एजेंसी का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय कहां पर था? वह था कहां पे? माउंट आबू में था, जहां पे अपना एजीजी बैठता था। क्योंकि आपको पता होना चाहिए एजीजी का मतलब हो जाता है एजेंट टू गवर्नर जनरल, यानी राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वह एजीजी कहलाता था, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और राजस्थान का पहला एजीजी बनाया गया था मिस्टर लोकेट को, जो कहां पे बैठता था? अजमेर में बैठता था शीतकालीन मुख्यालय, और ग्रीष्मकालीन मुख्यालय माउंट आबू में यह बैठता था। तो इस प्रकार से सहायक संधि के रखरखाव के लिए राजपूताना एजेंसी का गठन किया गया, और इसका मुख्यालय बदल गया, दिया गया था अजमेर से माउंट आबू। तो ये अपना पहला ही टॉपिक था जहां से आधुनिक राजस्थान के इतिहास का प्रारंभ होता है, और वो टॉपिक था सहायक संधि। छोटा सा टॉपिक है जहां से अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमारे लेटेस्ट अपडेट को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।